नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज ये सवाल सिर्फ विपक्ष या कुछ पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हर वो आम आदमी पूछ रहा है जो रोज टीवी पर कानून सबके लिए बराबर की बातें सुनाता है। सवाल सीधा है, जब अमेरिका की एजेंसी बार बार कह रही है कि अडानी को समन नहीं मिल रहा है, तो भारत सरकार आखिर क्या कर रही है? अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी USSEC न्यूयॉर्क की अदालत में साफ कह चुकी है कि पिछले 6 महीनों से भारत सरकार गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह को रिश्वतखोरी के मामले में समन नहीं पहुंचा पाई है। समन भारत के कानून मंत्रालय के पास पड़ा है, लेकिन अडानी तक नहीं पहुंचा। अब जरा आम भाषा में समझिए, अगर किसी आम आदमी को नोटिस भेजना हो बिजली बिल का, टैक्स का या पुलिस का, तो सिस्टम इतनी तेजी से चलता है कि आदमी संभल भी नहीं पाता। लेकिन जब बात देश के सबसे बड़े उद्योगपति की आती है, तो वही सिस्टम अचानक थक जाता है। USSEC ने 20 नवंबर 2024 को अडानी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप यह है कि सोलर एनर्जी के बड़े ठेके पाने के लिए भारत में अधिकारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी गई और ऊपर से अमेरिकी निवेशकों को वे सब बातें बताई भी नहीं गई। अब सवाल यह है कि अगर आरोप इतने बड़े हैं, अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय है, तो सरकार इतनी ढील क्यों दे रही है? SEC ने फरवरी 2025 में भारत सरकार से कहा कि हेंग कनेक्शन के तहत समन अडानी तक पहुंचाया जाए। कानून मंत्रालय ने कागज आगे नहीं भेजा, लेकिन 6 महीने बीत गए, ना समन पहुंचा, ना कोई ठोस जवाब। और बहाने क्या है? कभी कहा गया कागज पर मुहर नहीं लगी है, कभी कहा गया साइन ठीक नहीं है। मतलब साफ है, जब काम नहीं करना हो तो वजह मिल ही जाती है। सरकार कहती है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन लगता है यहाँ इज ऑफ बच निकलने का इंतजाम है। अब तो हाल ये है कि अमेरिकी एजेंसी ने कोर्ट से कह दिया है कि हमें भारत सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है, हमें अडानी को उनके वकीलों और ईमेल के जरिए सीधे नोटिस भेजने की इजाजत दी जाए। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि भारत सरकार से काम नहीं हो पा रहा है, अब हमें ईमेल के जरिए ये नोटिस भेजने की अनुमति दे। अब इसी मामले पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार किसे बचा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया अपने ऑफिशियल अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, अडानी ने अमेरिका में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड पर अमेरिकी की अदालत में केस चल रहा है। अमेरिका पिछले 14 महीने से अडानी को समन देना चाहता है। इसके लिए मोदी सरकार से मदद मांगी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को समन भेजने नहीं दे रहे हैं, अडानी को बचा रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ईमेल के जरिए अडानी को समन भेजने का प्लान कर रहा है। साफ है, नरेंद्र मोदी अडानी के हर फ्रॉड में साथ देते हैं और जी जान लगाकर अडानी का बचाव करते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी इस मामले पर सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मोदी सरकार द्वारा 14 महीनों से अवरुद्ध किए जाने के बाद अमेरिकी सुरक्षा आयोग यानी SEC ने संघीय न्यायालय से अडानी को ईमेल के माध्यम से समन भेजने का अनुरोध किया है। यह मामला उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से मोदी ट्रंप के सामने डट कर खड़े नहीं हो पाते और उनकी सभी मांगों के आगे विनम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकार रविश कुमार भी तंज कसते हुए सोशल मीडिया X पर लिखते हैं, क्या अमेरिका के फेडरल कोर्ट के जज के पास भारत आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं हैं? वहीं पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार सरकार से सवाल करते हुए लिखते हैं, अडानी को बचाने के लिए सरकार इस हद तक चली गई है कि अमेरिकी कोर्ट को समन सर्व करने के लिए फेडरल कोर्ट जाना पड़ रहा है। फेडरल कोर्ट से उसने कहा है कि अब समन मेल और उनके वकीलों के माध्यम से भेजिए। अब सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से है। क्या सरकार बताएगी कि 14 महीनों में एक समन क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या ये वही सरकार नहीं है जो एक रात में नोटबंदी कर सकती है, एक आदेश से पूरा देश बंद कर सकती है? तो फिर अडानी के मामले में इतनी नरमी क्यों? अडानी समूह कहता है कि सारे आरोप झूठे हैं। हो सकता है झूठे हो सकते हैं, ये तय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। लेकिन सरकार का काम तो ये है
कि कानून को अपना काम करने दे, लेकिन सरकार फिलहाल ये काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इसे मोदानी घोटाला कह रही है, सरकार इस पर चुप है और आम आदमी जानता है कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब देती है। एक आम दुकानदार पर जीएसटी का नोटिस आए तो तुरंत कार्रवाई, एक किसान पर कर्ज बकाया हो तो तुरंत बैंक पीछे पड़ जाए, लेकिन अरबों की रिश्वत के आरोप वाला मामला हो तो फाइलें घूमती रहती है। और आम आदमी यही देख रहा है, यही समझ रहा है। सरकार अगर सच में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर कायम है तो उसे यह साबित करना होगा कि समन तामील कराइए, कानून को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि अगर कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है और ताकतवरों के लिए नहीं तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक भाषण बनकर रह जाएगा। और जवाब यही है, क्या मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देगी या फिर चुप्पी ही उसका अंतिम जवाब होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, और आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।